प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम और श्रेणी में एक्सरसाइज 9.1 प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें nवां पद दिया है an इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2। इस क्रम से हमको श्रेणी के पहले 5 पद निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू 1 रखने पर इसमें जहां जहां n दिया है उसके स्थान पर 1 रख देंगे। a 1 हो जाएगा, ये n के स्थान पर 1 लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर n के स्थान पर फिर दोबारा से 1 लगा दिया, प्लस के 2 इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट खोलेंगे 1 और 2 3 हो जाएगा इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारा श्रेणी का पहला पद फर्स्ट टर्म 3 आ गया। अब n इक्वल टू 2 रखने पर यहां अब n के स्थान पर 2 लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 रखने पर an मतलब a3 इक्वल टू n के हम 3 लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर n+2 मतलब 3+2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 + 2 5 हो जाएगा और 5 3 जा 15। इसी तरह से a4 इक्वल टू 4 ब्रैकेट के अंदर 4 + 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 + 2 6 और 6 4 जा 24। इसी तरीके से a5 इक्वल टू n के स्थान पर 5 लगाया ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 + 2 7 और 7 5 जा 35। इस तरह से श्रेणी के सीक्वेंस के प्रथम 5 पद, श्रेणी के प्रथम 5 पद इक्वल टू पहला हो जाएगा 3, सेकंड हो जाएगा 8, थर्ड हो जाएगा 15, फोर्थ हो जाएगा 24 एंड फिफ्थ हो जाएगा 35। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है हमें an इक्वल टू n अपॉन n+1। इसमें भी पहले 5 पद निकालने हैं हमको, तो लिखेंगे n इक्वल टू 1 रखने पर a1 इक्वल टू n 1 रखना है। यहाँ 1 अपॉन जहां भी n है उसके स्थान पर हमको 1 लगा देना है, तो 1 अपॉन 1 + 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो पहला पद हो गया हमारा 1/2। n इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, n इक्वल टू 2
रखने पर यहां हो जाएगा A2 इक्वल टू, जहां भी n है उसके साथ 2 लगा देना है। क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 1 इक्वल टू 2/3। ये हो गया सेकंड टर्म। अब थर्ड n इक्वल टू 3 रखने पर A3 इक्वल टू n के स्थान पर यहाँ 3 लगा देना है। तो क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 1 इक्वल टू 3/4। फोर्थ n इक्वल टू 4 रखने पर A4 इक्वल टू 4/4 प्लस 1 इक्वल टू 4/5। इसी तरीके से फिफ्थ n इक्वल टू 5 रखने पर A5 इक्वल टू 5/5 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 है, n के स्थान पर हमको 5 रखना है, तो 5/5 प्लस 1 इक्वल टू 5/6। इस तरह से श्रेणी के प्रथम 5 पद इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 1/2, सेकंड हो जाएगा 2/3, थर्ड हो जाएगा 3/4, फोर्थ हो जाएगा 4/5 एंड 5 हो जाएगा 5/6। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। हमारी इस क्रम से श्रेणी हमको ये प्राप्त हो गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, an इक्वल टू 2 की पावर n। फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखने पर A1 इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। सेकेंड n इक्वल टू 2 रखने पर A2 इक्वल टू 2 की पावर 2, n के साथ 2 लगाना है, तो 2 की पावर 2 हो गया इक्वल टू, ये क्या हो गया 2 स्क्वायर, कहने का मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। थर्ड n इक्वल टू 3 रखने पर A3 इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी पावर होती है, ये बेस हो गया, ये पावर हो गई, तो जितनी पावर है हमारी बेस का उतनी ही बार करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये पावर 3 है, अर्थात 2 बेस हो गया हमारा, तो 2 का करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। इसी तरीके से फोर्थ n इक्वल टू 4 रखने पर A4 हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम, क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। इसी तरीके से फिफ्थ n इक्वल टू 5 रखने पर A5 इक्वल टू 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम होगा मल्टीप्लाई 2 का, 1 2 3 4 5 टाइम हो गया। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32। इसलिए श्रेणी के प्रथम 5 पद बराबर, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा यहाँ 2, सेकंड टर्म हो गया हमारा 4, थर्ड टर्म हो गया हमारा 8, फोर्थ टर्म हो गया हमारा 16 एंड फिफ्थ टर्म हो गया हमारा 32। इस तरीके से ये हमारी श्रेणी बन गई, हमारी सीक्वेंस बन गई। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखने पर प्रत्येक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। n के स्थान पर 1 लगाना है, दोबारा n के स्थान पर 2 लगाना है, दोबारा में n के स्थान 3 लगाना है। जहां भी n है उसके स्थान पर 1, 2, 3 एंड 4, 5 लगाना है हमको। तो a 1 हो जाएगा यहाँ से 2n का मतलब 2 इंटू एन मतलब 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 2 × 2 माइनस के 3 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6। माइनस 3 है प्लस 2 है तो माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब सेकेंड n इक्वल टू 2 रखने पर तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a 2 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6 2 2 या 4 हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। थर्ड टर्म n इक्वल टू 3 रखने पर a3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 2 3 या 6 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा हमारा 3 अपॉन 6। काटेंगे इसको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2। फोर्थ n इक्वल टू 4 रखने पर क्या हो जाएगा a4 इक्वल टू 2 इंटू एन मतलब 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 5 अपॉन 6। इसी तरीके से फिफ्थ वाला होगा हमारा n इक्वल टू 5 रखने पर a 5 होगा हमारा 2n का मतलब 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस के 3 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6। इसलिए श्रेणी के प्रथम 5 पद बराबर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा माइनस 1/6 माइनस 1/6। सेकेंड टर्म होगा हमारा 1/6। थर्ड टर्म होगा हमारा 1/2। फोर्थ टर्म होगा हमारा 5/6 एंड फिफ्थ टर्म होगा हमारा 7/6। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 an इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर -1 की पावर n -1 इंटू 5 की पावर n +1। ये हमारी संख्या हो गई। फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखने पर तो हो जाएगा a1 इक्वल टू -1 की पावर n 1 रखेंगे 1 -1 इंटू 5 n +1 n के स्थान पर 1 लगा दिया 1 + 1 इक्वल टू -1 की पावर 1 -1 0 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा बेस -1 है और पावर 0 है। बेस कोई भी हो हमारा अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा याद रखना 1 होता है। जैसे माना हमारा बेस है 1000 पावर 0 लगी है इसके ऊपर, इसका मतलब इसका मान 1 होगा। या हमारा स्ट्रेच है 5/6 की पावर 0 लगी है तो इसका मान भी हमेशा 1 होगा। कहने का मतलब बेस कोई भी हो हमारा, फ्रैक्शन के रूप में हो, पॉइंट के रूप में हो, या पॉजिटिव संख्या हो या नेगेटिव संख्या हो, अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्लियर हो गया।
तो ये तो 1 हो गया इंटू 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। सेकेंड n इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 -1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 -1 की पावर 2 -1 1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा इक्वल टू -1 की पावर 1 का मतलब -1 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम होगा मल्टीप्लाई 5 5 25 25 5 जा 125 माइनस का ये माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा माइनस के 125। थर्ड n इक्वल टू 3 रखने पर a3 इक्वल टू -1 की पावर n 3 -1 इंटू 5 n प्लस 1 पावर है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा -1 की पावर 3 -2 2 आएगा इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा -1 की पावर 2 कहने का मतलब -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 -1 प्लस हो जाएगा 1 हो गया। कहने का मतलब अगर हमारी कोई पावर बेस हमारा नेगेटिव में है और उसकी पावर जो है वो हमारी इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है, सम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पावर हमारी ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? तो ये पावर इवन नंबर है, सम संख्या है तो इसका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो गया इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर 4 है तो 5 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 4 टाइम इक्वल टू 5 5 25 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। इसी तरीके से फोर्थ n इक्वल टू 4 रखने पर a4 इक्वल टू -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू -1 की पावर 4 -1 3 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा इक्वल टू ये देखो हमारी ऑड नंबर है, पावर जो है विषम संख्या है तो उसका मान -1 आएगा इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 टाइम होगा मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 5 25 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 625 मल्टीप्लाई ये 5 क्या हो जाएगा 5 10 प्लस 2 12 30 प्लस 1 31 ये हो जाएगा हमारा -3125। n इक्वल टू 5 रखने पर ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म a5 इक्वल टू -1 की पावर n 5 है -1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू -1 की पावर 5 -1 4 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा इवन नंबर है, पावर आंसर 1 प्लस में आएगा इंटू 5 की पावर 6 तो हमने 5 की पावर इसको 5 टाइम 5 को 6 टाइम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारा कितना आया 3125 3125 इंटू 5 इक्वल टू 5 5 25
5 to 10, 10 plus 2 12, 1 कैरी हो जाएगा, 5 पंजा 5 plus 1 6 और 5 3 15। इसीलिए श्रेणी के प्रथम 5 पद बराबर हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म में हमारा 25, सेकंड टर्म में हमारा -125, थर्ड टर्म में हमारा 625, फोर्थ टर्म में हमारा -3125 एंड फिफ्थ टर्म में हमारा 15,625। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, an इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर प्लस 5/4। ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम। फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखने पर a1 इक्वल टू 1 लगाएंगे इनके स्थान पर, इंटू ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5/4 इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, अपॉन 4 इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 इंटू 1 3/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से सेकंड a इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा, एंड 2 रखना है अब हमें, तो a2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5/4 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9/4, 2 पंजा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 9/2। अब थर्ड n इक्वल टू 3 रखने पर a3 इक्वल टू, यहां 3 रखना है 2 के स्थान पर, n के स्थान पर हम 3 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5/4 इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 5 14/4, 2 2 या 4, 2 7 या 14 इक्वल टू 3 2 7 21/2। इसी तरीके से फोर्थ टर्म आएगा हमारा n इक्वल टू 4 रखने पर a4 इक्वल टू n 4 लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 5/4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस 5 21 हो जाएगा, अपॉन 4 से 4 काट देंगे हम, क्या हो जाएगा 21। फिफ्थ टर्म n इक्वल टू 5 रखने पर a5 इक्वल टू 5 रखेंगे n के स्थान पर, 5 का स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 5/4
इक्वल टू 5 इंटू 5 25 प्लस 5 30 हो जाएगा अपॉन 4 2 जा 4 और 2 15 या 30 इक्वल टू 5 इंटू 15 75 अपॉन 2। इसीलिए श्रेणी के प्रथम 5 पद बराबर हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3/2, सेकंड टर्म हो गया हमारा 9/2, थर्ड टर्म हो गया हमारा 21/2, फोर्थ टर्म हो गया हमारा 21 एंड फिफ्थ टर्म हो गया हमारा 75/2। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।